जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस रुकैया के विषय में पहले भी सुना है। हाँ, हिंदू दासियां भी हमें बता रही थी कि बड़ी होशियार है ये रुकैया बेगम। इस हरम को कैसे संभालना है उसे ये भी पता है, और ये भी कि शहंशाह की लगाम कैसे कसनी है। ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम काली माताय नमः। 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 ओम हम हार गए शगुनी बाई, नियति के आगे हार गए। आपकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। मारी जोधा का ब्याह एक मुगल के साथ हो चुका। आज तक आपने जो कुछ भी कहा सब सच हुआ। इसीलिए हम जोधा का भविष्य जानने आए हैं आपसे। मैं कौन होती हूँ भूत भविष्य बताने वाली रानी साहब? जो भी होता है ना, ये काली माँ की इच्छा से होता है। पर मारी जोधा का भविष्य? बस इतना कह सकती हूँ रानी साहब, जिस आस्था से आपने और जोधा ने इस महाकाली की पूजा की है ना, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। उसका फल अवश्य मिलेगा। जोधा का भविष्य उज्जवल है। उसका हर आंसू एक मुस्कान में बदलेगा। मुरझाया हुआ मुख खिल जाएगा। जिसे राजवंश आज अपनी मानहानि समझ रहे हैं ना, कल यही सम्मान की एक कहानी बनेगी। थारी बेटी की कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी और याद रखी जाएगी। ये सुनकर मन को शांति मिली कि मारी जोधा का भविष्य उज्जवल है। इस माँ से तो वो दूर चली गई है, मगर इस माँ से कभी दूर ना होने पाए। हमारी बच्ची को संभाले रखना माँ। मोतीबाई कहाँ रह गई? पता नहीं, पीछे कहीं रह गई होंगी। हमने कहा था ना उनका ध्यान रखना। वो यहाँ पर हमारे साथ आई है। उनकी सुरक्षा का दायित्व हमारा है। वो वहाँ क्या कर रही है? मुगल सल्तनत की मलिका, और ये है आमेर की राजकुमारी। जमीन उसकी जो उसे जीत ले, और कानून उसका जिसके हाथों में हुकूमत की बागडोर हो। हुकूमत वो जो दिल से अपनाई जाए। ये लो। होशियार, ये गुस्ताख यहाँ क्या कर रही है? ये वही नई बेगम है जिसके साथ बादशाह का निकाह हुआ है। ये हार उठाओ और हमसे माफी मांगो। होशियार,
इसे पहन लो। माफी नहीं मांगी, लेकिन हमारी गुलामी तो कबूल कर ही ली तुमने। क्षमा इसलिए नहीं मांगी क्योंकि भूल हमारी नहीं थी, आप देखकर नहीं चल रही थी। और यदि आपको लगता है आपका हार भूमि से उठाकर आपको दे देने से हम आपके दासी हो गए, तो ये आपका भ्रम है। हमें इससे कोई कष्ट नहीं। बातें बनाने में बहुत माहिर हो। यकीनन तुम्हें तालीम देने के लिए तुम्हारे घर वालों ने बेहतरीन उस्ताद रखे होंगे। लगता है तुमने सिर्फ आसमान छूने वाली बातें सीखी है। जमीनी हकीकत किसी ने नहीं सिखाई तुम्हें कि पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं की जाती। मगरमच्छों का शिकार तो हमारे आमेर में तैरने वाले बच्चे भी कर लेते हैं। और रही बात हमारे गुरुओं की सीख की, तो हमें सिखाया जाता है किसी की राह जानबूझकर नहीं काटनी चाहिए, और यदि कोई दूसरा आपकी राह जानबूझकर काटे तो पीछे नहीं हटना चाहिए। आदाब बेगम साहिबा, महामंगा ने आपको याद फरमाया है। होशियार, अब ये हार तुम पहने रखना। मल्लिका का हुक्म सारा आपको पता, पर ऐसा क्यों? ताकि हम याद रख सके कि इस हरम में हमें जोधा को उसकी हैसियत दिखानी है। हम उसे दिखा देना चाहते हैं कि इस हरम में उसकी हैसियत हमारे गुलाम के गुलाम से ज्यादा नहीं है। तुम हमारे गुलाम हो। अब से जोधा तुम्हारी गुलामी करेगी। तुम हमारी कदम बोसी करते हो, अब वो तुम्हारी करेगी। तुम हमारा उतारा पहनते हो, एक दिन वो तुम्हारी उतरन पहनेगी। शहंशाह की नई बेगम बहुत सुंदर है। हाँ, वो जितनी गुणवती है उतनी रूपवती भी है। चलो चलो देखे तो सही। तुम लोग यहाँ क्या कर रही? जी वजीर आलिया, हमने सुना है कि नई बेगम आई है। जब तक पुकारा न जाए तुम लोगों को सुनना मना है, और जितना कहा जाए उससे ज्यादा हरकत करना गुनाह। अगर तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि नई बेगम के आने के बाद तुम लोगों के दिन फिर जाएंगे, तो हम बता दें कि तुम लोगों के ख्याल गलत है। यहाँ पर हमेशा महामंगा का हुक्म चला है और चलता रहेगा। 2 दिन भूखी रहोगी, अकल ठिकाने आ जाएगी। और जाओ यहाँ से, निकलो। मानना पड़ेगा, हर जगह बहुत ही खूबसूरत कलाकारी देखने को मिल रही है। किसी भी प्रकार में आमिर से कम नहीं। शुक्रिया। आप शहंशाह के माल में है भगवंत दास जी, और मुगल तहजीब और कारीगरी सारी दुनिया में अपनी अलग ही मिसाल है। बर्दाश्त नहीं होता हमारे दुश्मन मेहमान बनकर शान से हमारे महल में तफरी कर रहे हैं। लाहौल बिला कुव्वत। खान साहब संभल के, वो लोग इधर ही आ रहे हैं। भगवंत दास जी, ये अधम खान है, शहंशाह के वफादार और महामंगा के बेटे। बहुत जाबाज है और तेज तर्रार भी। चालाक और तेज सरह तो आमेर वाले। जंग में मुगलों से शिकस्त खाने के बाद भी बाजी मार ली। शहंशाह के गुलाम बनने वाले थे, अब रिश्तेदार बन गए। कमाल का सौदा है। रहन देकर आमेर बचा लिया।
आगरा कैसा लगा आपको? किसी बात की कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हमें तो कोई कष्ट नहीं, पर लगता है हमारे यहाँ होने से अदम खान को कष्ट अवश्य है। हम समझे नहीं। समझाइए अदम खान। जो बात आपने हमसे कही वो अब आप हमारे बहनोई के सामने दोहराइए। ये क्या कह रहे हैं? हम तो बस इतना कह रहे थे कि ये कह रहे थे कि चालाक और तेज तर्रार तो आमेर वाले हैं। जंग में मुगलों से शिकस्त खाने के बाद भी बाजी मार ली। शहंशाह के गुलाम बनने वाले थे और रिश्तेदार बन गए। कमाल का सौदा है, बहन देकर आमेर बचा लिया। अधम, इन्हें इनका आराम गाह दिखाओ। इनके आराम में किसी तरह का खलल, किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इनकी बेइज्जती मतलब हमारी बेइज्जती। तुम्हें याद रहे कि हम मुगल सिर्फ अपनी जंगी काबिलियत के बारे में नहीं बल्कि हमारी मेहमान नवाजी के बारे में भी जानने जाते हैं। जश्न के मौके पर मिलते हैं। बेगम जोधा, आपके लिए खास इंतजाम किए गए और ये बांदियां हैं जो आपके साथ हर वक्त रहेंगी आपकी खिदमत में। किसी भी चीज की आपको जरूरत हो तो इन्हें कह दीजिएगा, इजाजत दीजिए। आप इस तरह से चौंक क्यों गई? ये हाँ, वो शायद आपको पता नहीं, निकाह से पहले बेगम जोधा ने शहंशाह के सामने 2 शर्तें रखी, है ना बेगम जोधा? उसमें से पहली शर्त तो ये थी कि निकाह के बाद बेगम जोधा अपना मजहब नहीं बदलेगी, और दूसरी शर्त ये, यहाँ हमारे आगरे के महल में मंदिर बनवाया जाए। और उन्होंने वो शर्तें मंजूर भी कर ली? ना मानते तो आज बेगम जोधा का आप इस्तकबाल नहीं कर पाते। जलाल है ही ऐसा, तुम्हें अपने मजहब में रहने की इजाजत देकर उसने फिर सबको चौंका दिया है। उसके दिल को समझना बेहद मुश्किल है, पर हमें उम्मीद है और पूरा यकीन है कि तुम जलाल के दिल को बहुत जल्द समझ जाओगी जोधा। माहम, आप जाकर जश्न की तैयारियां मुकम्मल करिए, कोई कमी न रहने पाए। माफ कीजिएगा मलिका आजम, ये सब जलाल और जोधा की निकाह का जश्न है। दुल्हन के लिए हमारी ओर से तोहफा तो बनता ही है। ख्याल बहुत अच्छा है आपका मलिका आजम, पर हमारा फर्ज है, इसीलिए हम आपको कुछ बता रहे हैं। बेगम जोधा इस तरह से तोहफे कबूल नहीं करती। मुंह दिखाई के बाद शहंशाह ने
अपनी पसंद का एक बेहतरीन शादी का जोड़ा इन्हें तोहफे के रूप में दिया था। शायद बेगम जोधा को वो इतना पसंद नहीं आया, इसीलिए सबके सामने उन्होंने शादी के जोड़े को। हम सही कह रहे हैं ना बेगम जोधा? गुजरा वक्त भुला देने के लिए होता है माँ। हमें पूरा यकीन है कि हमारा तोहफा जोधा को जरूर पसंद आएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इजाजत दीजिए। हम चाहते हैं कि आज जश्न में तुम यही जोड़ा पहनो। ये आपने हमारे लिए? आगरे में कारीगरों की कमी नहीं है, दुनिया के किसी भी कोने का लिबास बना सकते हैं। तुम्हारे आने की खबर मिलते ही हमने सबसे पहले तुम्हारे लिए ये जोड़ा तैयार करवाया, जैसे तुम्हारे वतन में पहना जाता है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। आज का जश्न बहुत खास है जोधा। हमारे सारे रिश्तेदार, सल्तनत की अजीम शख्सियतें, रियासत के राजा, सूबेदार, वजीर सब मौजूद होंगे और हम चाहते हैं कि हमारी नई दुल्हन के जोड़े की चमक पूरे महल की रोशनी से बढ़कर हो। अल्लाह हाफिज। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर भी कोई होगा जो हमारे बारे में सोचेगा। हमारे बारे में उनका सोचना उनका बड़प्पन है मोती, पर हमें इस बात की चिंता सता रही है, जिस उत्सव की तैयारियां हो रही हैं, उसमें होता क्या है और क्या इस उत्सव का होना सही है? और सबसे बड़ा प्रश्न ये है, हमारा इस उत्सव में होना सही है? कबूल है। वालिदाए शहंशाह बेगम हमीदा बानो तशरीफ ला रही है। तशरीफ ला रही है।
मलिकाए हिंद नूर हरम रुकैया तशरीफ ला रही है। ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। यही रुकैया बेगम है। अनजाने में हमने पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर ले ली। सुना है पूरे हरम में उनकी दूती बसती है। ना जाने ये रुकैया बेगम कुमारी जोधा से कब और कैसे प्रतिशोध लेगी। जश्न के ऐलान से पहले नई बेगम के नजराने की रस्म अदा की जाएगी। बेगम खास की ओर से खास तोहफा हरम की खास मेहमान के लिए। हमने बहुत सोचा कि आपको क्या तोहफा दें, फिर लगा कि हार से बेहतर क्या हो सकता है, और खास करके ये हार। और हमें खुशी होगी अगर आप इस हार को अभी पहने। ये हार आपके हरम की सौगात है। हमने आपकी भेंट स्वीकार कर ली। समय आने पर हम इसे आपके ही हरम में पहन लेंगे। मुगलिया शहंशाह हिंद बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। शहंशाह और नई बेगम
अब अपने हाथों से एक दूसरे का मुंह मीठा करें। गरीबों और फकीरों में बांट दिया जाए। जश्न शुरू किया जाए। मुबारक हो, मुबारक हो, खुशामदीद, खुशामदीद। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हें हमसे कुछ शिकायत है। शिकायत आपसे नहीं, आपकी नई बेगम से है। हमारा दिया हुआ तोहफा एक तरह से ठुकरा दिया उन्होंने। खैर, हमारी छोड़िए, वो तो आपकी तरफ भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं। ना ही जश्न में कोई मुरव्वत है। इतना गुरूर, ऐसा मिजाज ठीक नहीं है। ये तमाशा सबने देखा होगा। क्या रुतबा रहेगा शहंशाह का सबके सामने? सोचिए जरा। सबके सामने क्या करना है यह हम बखूबी जानते हैं। पर तमाशा तो अब होगा। देखूं जिस भी सिमत तो पाऊं उसको, डूब जाऊं उसमें तो पाऊं किसको, देखूं जिस भी सिमत तो पाऊं उसको, तू गिरतों का दामन थामे या गरीब नवाज।
मुगल सल्तनत और आगरा में फनकारों की कमी नहीं। हमें खुशी इस बात की है कि फनकारों के इन हार में एक और हीरा जड़ दिया गया है। हमारी बेगम जोधा एक बेहतरीन फनकार है, मौसीकी में माहिर, सुरों की पक्की। हम चाहेंगे कि पूरा आगरा हमारी नई बेगम का ये फन देखे। और ये अपनी मीठी आवाज में हमें कुछ गाकर सुनाए। बहुत खूब बेगम चुनी है शहंशाह ने। जिसका तमाशा बनाना चाहते थे उसी ने हम मुगलों का तमाशा बना दिया। गुस्ताखी माफ हुजूर, लेकिन अगर इसके गुरूर पर काबू ना पाया गया तो मुगलिया सल्तनत का गुरूर आए दिन ऐसे ही जख्मी होता रहेगा। बस ये जश्न यहीं खत्म होता है।
ये जोधा बेगम नहीं, ये नक्चड़ी बेगम थी। जलाल को मलाल रहेगा कि उन्होंने ये निकाह क्यों किया, लेकिन रुकैया कोई मलाल नहीं पालती। इस नक्चड़ी बेगम को तो हम सबक सिखाकर ही रहेंगे। और इस नेक काम में हम भी आपकी मदद करना चाहें। क्यों? आप इस नए खिलौने से क्यों खेलना चाहती हैं? बेगम रुकैया, खिलौना वो जलाल के लिए, जोधा अब कांटा बन चुकी है, जो आपके दिल में चुभ रहा है और हमारी आंखों में। तो हमारे जहन में एक ख्याल आया था, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि बेगम जोधा के आने के बाद शहंशाह की नजरे इनायत आप पर कम हो जाएगी? मेरे कहने का मतलब ये था कि 100 पत्थर भी एक हीरे को मात नहीं दे सकते। नई बेगम की औकात क्या है और हमारा क्या रुतबा है, इसका फर्क हम उसे बहुत जल्द समझा देंगे। बेचारी जोधा, पता नहीं इस हरम में टिक पाएंगी भी या नहीं। क्यों अम्मी जान? क्योंकि आधा हम जोधा वो दाना बन चुकी है जिसने चक्की के दोनों पाटों में अपना सर दे दिया है। आदम, आप नहीं जानते हमें कितना मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ रुकैया बेगम जोधा को सबक सिखाने के लिए बेताब हो रही हैं और वहाँ जलाल के गुस्से की आग भड़क उठी है और इस भड़कती हुई आग में जोधा को झुलस कर फना होना है। हम दोनों को बस इंतजार करना है आदम कि जोधा का पांव कब फिसलता है। बेगम जोधा नहीं आ पाएंगी, उन्होंने आने से इनकार कर दिया है। बहुत खूब बेगम चुनी है शहंशाह ने, जिसका तमाशा बनाना चाहते थे उसी ने हम मुगलों का तमाशा बना दिया। लेकिन अगर इसके गुरूर पर काबू ना पाया गया तो मुगलिया सल्तनत का गुरूर आए दिन ऐसे ही जख्मी होता रहेगा। इंतकाम का वक्त आ गया है। कौन है? कौन है वहां पे? इंतकाम लेने आई है अपनी रसवाई का, तुम्हारी ही नाफरमानी का, हमारी तौहीन का। तुमने हमारी तौहीन की, हमारी। हमें देखकर शर्म आ गई? किसी और का इंतजार था? क्या हुआ? शहंशाह का इंतजार था और आ गए हम, इसीलिए इतना चौंक गए ना? लेकिन एक बात अच्छे से समझ लो, मौका मिले तो जलाल का दीदार करना, पर कभी उनका इंतजार मत करना, क्योंकि आगरा लौटने के बाद
जलाल हमेशा पहली रात हमारे साथ गुजारते हैं, और वैसे भी तुम में ऐसा है ही क्या जो जलाल तुम्हारी ओर खींचे चले आए, जिसके चेहरे पर दिखते हो बस गम ही गम। अल्लाह जाने कैसे बन गए तुम हमारे जलाल की बेगम। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे, तुम तो जलाल की फतेह की निशानी हो बस। और कुछ ही दिनों में उसके शौक की निशानी बन जाओगी। याद रखना, इन महलों की झूमर की तरह। शौक आया तो मुंह मांगी कीमत देकर खरीद लिया, और फिर भूल गए। ये सब चीजें देख रही हो? एक वक्त था जब जलाल को बड़ी शिद्दत से चाहत थी इन सब की, इतनी ज्यादा कि हमें तक जलन होने लगी थी इन सब से। अब मजाल है कि इन सब की तरफ एक नजर भी उठाकर देखिए। यही तो फितरत होती है शहंशाह की। जो मुश्किल हो उसे पाने में पूरी जान लगा देते हैं, और जब वो चीज हासिल हो जाए तो उसे कहीं रखकर भूल जाते हैं।